कितनी देर हो गई? चलें? नहीं नहीं, अभी और तुम्हें जो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत यात्रा के एक और बहुत प्यारे से ब्लॉग में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको ले जाने वाला हूं भीमपुल। और भीमपुल की कहानी बहुत ही अमेजिंग है। और अभी मैं फ़िलहाल मैं हूं श्री बद्रीनाथ धाम में, जो कि उत्तराखंड में है। और अभी मैं थोड़े अपने खाने के लिए कुछ बना रहा हूँ। और ये मेरा कुकर में उबल चुका है सामान जो भी बन रहा हूँ मैं। और अभी रोटी भी बनाना है। तो जल्दी से आज लंबा टूर है, माना गांव फिर से जाना पड़ेगा मुझे 3 किलोमीटर। फिर आसपास सब चीज़ें दिखाऊंगा जितने भी दिखा चुका। अभी मैं आपको चरण पादुका, नीलकंठ पर्वत और गुप्त गंगा, और इसके बाद मैं गणेश गुफा और व्यास गुफा और बहुत सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ। बद्रीनाथ भगवान के दर्शन भी करवा चुका हूँ, विष्णु भगवान के। तो भैया जल्दी से खाना बना के फिर चलते हैं अपन भीमपुल देखने। और बिल्कुल भीमपुल की कैसी कहानी है, ठीक है। सरस्वती नदी पर भीमपुल मतलब उन्होंने पत्थर डाल दिया था, तो कैसी कहानी है बिल्कुल सब बताऊंगा। तो कुछ इस प्रकार का व्यू बद्रीनाथ का है, यहाँ से आप देख सकते हो। चलो तो ठीक है, आपने देख लिया होगा। और बढ़िया मेरा सामान उबल चुका है, क्या बना रहा हूँ तो सब बताऊंगा। और फिर इसके बाद अपन चलते हैं सीधे भीमपुल। तो दोस्तों, अपन नाश्ता बना के खा के 10-15 रोटी पैक करके रख लेंगे अपन ने जिम में। और अपन अब जा रहे हैं भीमपुल घूमने, क्योंकि आज दिन भर को टूर है, वो दिन भर चलना ही चलना है। तो व्यवस्था करके रख ली। और एक मेरी फ्रेंड भी साथ में है, तो उसका भी खाना पैक कर लिया है मैंने। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भीमपुल। अच्छा, भीमपुल इसलिए प्रसिद्ध है, जब 5 पांडव स्वर्ग में जा रहे थे ना, तो उनमें से 5 पांडव तो निकल गए थे। जो द्रौपदी थी ना, उनकी पत्नी जी, तो वो नहीं निकल पा रही थी। तो सरस्वती नदी है, वहाँ से उनका भाव बहुत तेज है।
तो वो निकल नहीं पा रही थी, तो भीम ने गुस्सा में आके एक पहाड़ उनके ऊपर रख दिया। और कहते हैं सरस्वती नदी लुप्त हो गई, नहीं हुई, जो पहाड़ के नीचे से बहती हैं और अपने बद्रीनाथ से माणा गांव, बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर माणा गांव में बहती हैं सरस्वती नदी। और संगम भी होता है अलकनंदा और सरस्वती नदी का, उसे केशव प्रयाग भी बोलते हैं, तो उसका भी मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। तो बस मैं निकल चुका हूँ, अब देखो मैं कब तक पहुँच पाता हूँ। तो दोस्तों मैं आश्रम से चलकर बद्रीनाथ में विष्णु भगवान के दरबार में आ चुका हूँ। और जब भी मैं कोई भी ब्लॉगिंग की शुरुआत करता हूँ तो यहीं से भगवान के दर्शन आपको भी कराता हूँ और मैं भी करता हूँ। और अब एक बार आप दर्शन कर लीजिए बढ़िया भगवान के अच्छे से, फिर अपनी बढ़िया यात्रा की शुरुआत करते हैं अपन। तो ये बहुत ही बढ़िया विष्णु भगवान यानी राम भगवान का दरबार है। और मैं तो बिल्कुल हर दिन, जब से 8-15 दिन से यहाँ रुका हूँ, हर दिन बिल्कुल दर्शन करने के बाद ही कुछ करता हूँ मैं। और भगवान एक ना एक बार दिन में ज़रूर बुला लेते, चाहे बारिश हो रही हो चाहे ठंड हो रही हो। और ये अपन गर्म कुंड में जाएंगे, यहाँ से लोग नहाते हैं, पर मैं नहाता भी हूँ हर दिन इसमें। और इसका जो पानी है वो भी पीता हूँ, यहाँ का पानी कोई नहीं पीता, पर श्री राम के चरणों से निकला हुआ ये जल हर किसी को नसीब नहीं होता, तो ये सारे लोग पीते नहीं हैं उस पानी को। पर भाई मुझे फ़ायदा बहुत दिख रहा है, तो मैं हर दिन 1 बाटल पीता हूँ और अभी 1 बाटल भर के ले जाऊँगा। तो बढ़िया एक बार आप भोले मतलब राम भगवान के अच्छे मंदिर के दर्शन कर लो, फिर अपन चलते हैं भीमपुल दिखाने यहाँ पे। तो चलो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर निकलता हूँ। थोड़ा सा कुंड भी बताऊँगा, क्योंकि ये कुंड जो स्नान नहीं कर पा रहा है वो दर्शन मात्र से ही पाप धो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नहाने से बिल्कुल रोग दोग सब दूर हो जाते हैं। मेरे होगा इसलिए मैं इस जल को पीता भी हूँ गर्म कुंड के, और इससे स्नान भी करता हूँ। चलो तो यहाँ का और माहौल बहुत ही अच्छा है, पूरी नगरी का आप देख सकते हो। चलो तो दोस्तों अपन चलते हैं बढ़िया अब गर्म कुंड का थोड़ा सा पानी भरने, और पानी भरने के बाद फिर अपन सीधा निकलेंगे अपनी यात्रा पर। तो मैं पानी भरने के तुरंत ही बाद चलते हैं अपन, क्योंकि एक फ्रेंड का बहुत बार फ़ोन आ चुका है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। काफ़ी 5 बजे से परेशान हो रहा हूँ मैं, खाना बनाया फिर मैंने उठा सब काम किया। जय भोले। गुरुजी पानी भर रहा है, यहाँ से बिल्कुल निकलता है पानी, आप देख सकते हो ये। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। तो दोस्तों भगवान के चरणों से निकला ये जल मैंने भर लिया है, और यहाँ पर तप कुंड में काफ़ी लोग नहा रहे हैं। आज ज़्यादा गर्म पानी नहीं है, देख सकते हैं आप। और इस पानी को मैं पीऊँगा बढ़िया आराम से, क्योंकि कोई नहीं पीता, और बिल्कुल धारा से निकला हुआ पानी है ये, तो मैं इसको पीकर ही चलता हूँ। ठीक है भाई, मज़ा आ जाता है इस पानी को पीने से। और यहाँ के लोग नहीं पीते इस पानी को, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी मान्यता है। जो जैसा भगवान को पूजे वैसा भगवान हो जाते हैं। चलो तो भाई फ्रेंड बहुत देर से इंतज़ार कर रही है, तो बस 2 मिनट में यहाँ पर ब्रिज पर ही खड़ी हुई है अलकनंदा नदी के क्योंकि मैंने उसे 2-3 घंटे हो गए और वेट करवाते हुए क्यों मुझे खाना बनाना पड़ा था और बहुत सारी तैयारी करना पड़ता कहीं निकलने के पहले, और साल वगैरह पैक किए, फिर मतलब बहुत ही सामान पैक किया। और यहाँ पर सामने खड़ी है, चलो तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर खड़ी हुई है सोनल। कितनी देर हो गई? चलें? नहीं अभी और तुम्हें जो करने तरह। अरे नहीं, देखो सामने खाना बनाया, बर्तन मांजे, सब्जी बनाई, झाड़ा झूड़ी और फिर सेवा। जाओ और पहले दर्शन करके वापस से चले।
परमिशन लेकर आओ कि जाओ या नहीं जाओ। बस हो गई सबकी परमिशन, हो अपन चलते हैं। चलो। कोई सेवा रह गई हो किसी की? ना ना कुछ भी नहीं रहा, अपन बढ़िया आराम चलते हैं। अच्छा साइकिल से जाओगी तुम? तो वही तो मैं बोली थी साइकिल से। चलो 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 चलो, मैं पैदल चलता हूँ, आप साइकिल से चलना। और इसका ट्राईपोर्ट का वो नहीं रखा तुमने, ऊपर वाला ये? मेरे बैग में है। चलो ठीक है, चलो आप साइकिल से चलो, मैं पैदल चलता हूँ माना तक। और ये हाँ मार्केट है बहुत ही बढ़िया, यहाँ से आप प्रसाद या भगवान की मूर्ति वगैरह खरीद सकते हैं। और आज का मौसम बहुत ही बढ़िया है, ज़्यादा कूल नहीं है, थोड़ा घाम निकला हुआ है। और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। कितनी बढ़िया सुंदर सुंदर दुकान है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं सोनल जी, जो कि मेरा 6 बजे से वेट कर रही थी और मैं 9 बजे फ्री हुआ हूँ, क्योंकि मैंने रोटी सब्जी गुरुजी की सेवा और बहुत सारा काम किया है, आपने देखा ही होगा। पुण्य कमा के आ रहे हैं ये। तो ये भी बिल्कुल साइकिल से 4 धाम हो चुके हैं उनके। साइकिल दिखा दो। और ये इनकी साइकिल है। और केदारनाथ बद्रीनाथ जमुनोत्री गंगोत्री हो चुका है, अभी ये बद्रीनाथ में। और हम साथ में, जैसा कि मैंने बताया था, अभी हम जा रहे हैं भीमपुल, और भीमपुल से फिर दिन भर की यात्रा है हमारी। तो मैंने खाना हम दोनों के लिए बना कर रख लिया है। तो फिर आगे भी निकलेंगे हम वहाँ से घूम के भीमपुल से। और आपके भीमपुल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, और एक बार और बता दूंगा वहाँ जाके। और यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया है यार बद्रीनाथ का, जहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। और लगभग मुझे 8 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। ये जब केदारनाथ जा रही हमारी गुप्त काशी में मुलाकात हुई थी, जब मैं बद्रीनाथ आ रहा था, जब से यहीं रुका हूँ बद्रीनाथ विष्णु भगवान के दरबारों। काफ़ी अच्छा लग रहा है, सारी व्यवस्था हो गई भगवान की कृपा से, तो जाने का मन नहीं करता यार। सही में ये बात तो सच है। तो यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा मौसम कभी देखा नहीं है अपन ने, तो और भी अच्छा लगता है। तो एक बार और दिखा देता हूँ पूरा मौसम आपको, नज़ारे यहाँ के। तो भाई साहब अपन चलत चलत मतलब माना गांव भारत के लास्ट गांव आ चुके हैं, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। और यहाँ से ही बस अब थोड़ी दूर बाद भीमपुल है, और बढ़िया भीमपुल दिखाएंगे। और मतलब यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा है, तो मतलब बार बार आने का मन करता है माना गांव। तो इसके बाद फिर मैं जाने वाला हूँ जमुनोत्री गंगोत्री। बस आज का ही टूर और है, आज यहाँ का पूरा दिन भर लग जाएगा घूमने में। तो मैंने यहाँ आपको गणेश गुफा और व्यास गुफा और यहाँ पर घंटाकर्ण मंदिर और काफ़ी बहुत सारी टूरिस्ट जगह घुमा दी हैं। और भी जो कुछ बची हैं तो आज मैं सारा ख़त्म कर दूंगा। माना गांव यानी बद्री विशाल मतलब विष्णु भगवान की नगरी में जितनी भी प्रसिद्ध जगह थी ना, वो आज मेरी पूरी कवर होने वाली हैं, पर सतोपंथ छोड़ कर, क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट से मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और कोई साथी चाहिए, उसके लिए टेंट वगैरह चाहिए। तो यहाँ पर बाबा लोग बुला रहे हैं। तो और यहाँ पर एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने मेरे सिर पे इतना बढ़िया ये लगा दिया, तो मैं काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ। अब आपको भले ना लगे, पर मेरे अंदर से मैं बहुत बढ़िया लग रहा हूँ। यहाँ पर मेरे सिर पे राम लिख दिया है, पर मैंने मना किया था, पर लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। जब मिलेगी दोस्तों हम फाइनली माना गांव में प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पर ये माताएं बिल्कुल अपने हाथ से बुने हुए यहाँ पर
टोपे और भी बहुत सारे लेके जाओ घर में सामग्री तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। ऊनी वस्त्र अपने पियर ऊन का बनाते हैं हम लोग। आप लोग लेना चाहिए मशीन का। और ये प्योर ऊन का बनाते हैं बिल्कुल अपने हाथों से। आप देख सकते हो कितना बढ़िया कल्चर है और बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं। तो दोस्तों बस इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है और हम बिल्कुल समीप आ चुके हैं भीम पुल के पास। और यहाँ का दृश्य भाई साहब बहुत ही अमेजिंग है और काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये जहाँ से जा रहे हैं आप देख सकते हो। और बस 2 मिनट के बाद मैं आपको भीम पुल दिखाने वाला हूँ। काफ़ी जैसा बुकों में लिखा है बिल्कुल वैसा ही पुल है यार, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। मैं कल रात में आया था इसलिए रात हो गई थी, इसलिए आपको दिखा नहीं पाया था। तो बस कुछ दूरी के बाद नीचे जाके मैं बिल्कुल आपको भीम पुल के दर्शन कराने वाला हूँ। और ये सरस्वती नदी के ऊपर पहाड़ रख दिया था जो भीम ने, क्योंकि द्रौपदी स्वर्ग के लिए नहीं निकल पा रही थी। और लास्ट में सिर्फ युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुँचे थे और सारे लोग तो बर्फ़ में तहस नहस हो गए थे। चलो तो चलते हैं। फाइनली आ चुके हैं भीम पुल और ये देख सकते हो ये भीम पुल है और इसके अंदर से बढ़िया अपनी सरस्वती नदी जी बह रही हैं। और ये आपको पता ही होगा क्यों रखा था भीम ने यहाँ पर ये चट्टान उठाकर, क्योंकि 5 पांडव और द्रौपदी जी मतलब स्वर्ग में जा रहे थे। तो इस नदी का मतलब सरस्वती नदी जी का बहुत खतरनाक वेग है, तो वह पार नहीं कर पा रही थी। तो इस कारण से फिर भीम ने वैसी बहुत खतरनाक चट्टान उठाई, ये देख सकते हो आप, और उठाकर यहाँ पर रख दी थी। और फिर यहाँ से निकलते हुए सतोपन होते हुए स्वर्ग में चले गए थे। मतलब 4-5 पांडवों में से सिर्फ युधिष्ठिर अकेले जा पाए थे, क्योंकि वो धर्मराष्ट्र थे। और सब लोग यहाँ पर बर्फ़ में जाते जाते मतलब सब समाप्त हुए। और आप वेग दिखाऊं नदी का तो बहुत खतरनाक है, आप देख सकते हो वेग, ये देखिए बहुत खतरनाक वेग है। और इस कारण से और सरस्वती नदी जी लोग कहते हैं लुप्त हो चुकी हैं, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अभी मैं संगम दिखाने वाला हूँ आपको, और ये अलकनंदा और सरस्वती जी का संगम होता है, उसे केशव प्रयाग भी बोलते हैं। तो आपको वेग बताता हूँ। और बहुत ही खतरनाक चट्टानों ने काट कर यहाँ से सरस्वती नदी निकलती हैं। और सरस्वती मंदिर भी है यहाँ पर वो देख सकते हो आप, मंदिर भी बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये सरस्वती मंदिर बन रहा है। और ऐसी कुछ कहानी है। तो चलो तो यहाँ का थोड़ा सिनेमैटिक दिखाता हूँ आपको, सब कुछ दिखाता हूँ। चलो चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था भीम पुल और इसके नीचे से सरस्वती नदी जी निकल रही हैं। तो आज सरस्वती माता जी के भी दर्शन हो गए। और काफ़ी बुकों में ही पढ़ा था कि सरस्वती जी नदी लुप्त हो गई, पर ऐसा कुछ नहीं है। बद्रीनाथ से आप 4 किलोमीटर दूर आओगे ना, तो यहाँ पर बिल्कुल सरस्वती नदी मंदिर भी बना हुआ है और साक्षात आपको दर्शन भी होंगे माता जी के। तो काफ़ी बहुत ही अमेजिंग जगह है। और यहाँ से पांडव गए थे सतोपंथ होते हुए स्वर्ग में, तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो, कभी आओ घूमने। और बद्रीनाथ से लगभग 4-5 किलोमीटर है, तो बढ़िया आराम से पैदल भी आ सकते हो। और ऐसे अमेजिंग नज़ारों को देखते देखते थकावट भी नहीं होती, बिल्कुल थकावट नहीं होती। जब थोड़ा सा प्रकृति से प्रेम हो जाता है तो प्रकृति बिल्कुल रास्ते दे देती है, बढ़िया ऑक्सीजन फॉक्सीजन सब मिल जाती, बढ़िया मस्त हो जाते हैं। तो भाई यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं आपको संगम भी दिखाऊंगा, अलकनंदा और सरस्वती मैया का यहाँ पर संगम होता है, तो उसे केशव प्रयाग भी बोलते हैं।
तो सरस्वती नदी जी लुप्त नहीं हुई हैं, यहाँ से अंदर से होते हुए पूरे भेद दिखा रही हैं, आप देख सकते हो पूरा। और इनका भाव अलकनंदा नदी से भी तेज है, तो काफ़ी अमेजिंग जगह है। और बताना आप भीम पुल और सरस्वती नदी जी, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आई होप कि आप भी बहुत अच्छी लगी होंगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती माता जी।